द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम को लेकर भारतीय मीडिया में खूब शोर हल्ला मचा। भारतीय मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर यह बताया गया कि पीएम मोदी का सिक्का जो है वो दुनिया में चल रहा है, पीएम मोदी का डंका बज रहा है और दुनिया पीएम मोदी को बॉस कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पीएम मोदी का कार्यक्रम दिखाया गया, क्या वाकई वो कार्यक्रम उतना ही जोशीला और उतना ही ताकतवर था? क्या वाकई पीएम मोदी के कार्यक्रम, जहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ, वहां पर लोग जो हैं वो खचाखच भरे हुए थे? क्या वाकई पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है वहां पर जमा हो गई? इन सब को लेकर विवेक आश्री ने एक लेख लिखा है। विवेक आश्री पीएम मोदी के उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों देखी बातें बताई हैं। वो कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम में उन्होंने जो चीजें देखी, जिन बारीकियों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, सवाल उठाए हैं, वो तमाम चीजें जो हैं उन्होंने अपने लेख में लिखी है। मैं उनका पूरा लेख आपको अगर छोटे शब्दों में समझाना चाहूं तो इस लेख में कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। लेख में सबसे पहली तो बात यह बताई गई है कि जिस तरीके से पीएम मोदी के कार्यक्रम को दिखाया गया, बड़ा चढ़ा करके, वो कार्यक्रम वैसा था ही नहीं। इस लेख में विवेक आश्री ने यह भी बताया है कि स्टेडियम जहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ, वहां पर लोग जो है इतनी खचाखच तरीके से भरे हुए नहीं थे, कई सीटें खाली थीं। यह भी बताया गया है कि लगातार मंच से गलत अनाउंसमेंट की जा रही थी कि स्टेडियम में 25,000 लोग पहुंच चुके हैं, बल्कि स्टेडियम की क्षमता 18,000 कुछ लोगों की ही है। विवेक आश्री ने अपने इस लेख पर यह भी सवाल उठाए हैं कि जो संस्था इसे लेकर कार्यक्रम कर रहा था, टिकट बांट रहा था, उस संस्था का भी कोई अता पता नहीं है। तो पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने लेख लिखा है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अशोक स्वैन का यहाँ पर ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अशोक स्वैन ने ही उन्हीं बातों को दोहराते हुए एक ट्वीट किया है, एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर सीटें जो हैं वो कई सीटें जो हैं वो खाली हैं और उन सीटों पर कुछ कुछ लोग ही आपको बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख भारतीय रहते हैं। जिस स्टेडियम में मोदी ने भाषण दिया उसकी अधिकतम क्षमता 18,500 सीटों की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे लिखा है, चार्टर्ड विमानों और बसों द्वारा लोगों को लाए जाने के बावजूद स्टेडियम आधा भरा हुआ था और ज्यादातर गुजरातियों द्वारा भरा हुआ था। भारतीय मीडिया ऐसा बताता है जैसे दुनिया मोदी को चीयर करने के लिए वहां पर मौजूद हो और दुनिया मोदी के लिए चीयर कर रहा हो। अब विवेक आश्री ने जो लेख लिखा है वो लेख भी आपके सामने रख रहे हैं। इस लेख की तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इस लेख को नवजीवन ने प्रकाशित किया है और हेडलाइन आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि पीएम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हल्ला तो खूब हुआ, लेकिन क्या थी असलियत? नीचे लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को लेकर यहां के चैनलों ने खूब शोर शराबा और हल्ला किया, तारीफों के पुल बांधे गए, लेकिन क्या असलियत यही थी? इस कार्यक्रम में स्टेडियम में मौजूद रहे विवेक आश्री ने क्या देखा? पढ़िए इस लेख में। अब हम आपके सामने ये लेख भी रख रहे हैं कि इस लेख में विवेक आश्री ने क्या लिखा है। विवेक आश्री उस वक्त कार्यक्रम में मौजूद थे, स्टेडियम में मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो चीजें वो यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही स्टेडियम के भीतर उस विशाल हॉल में घुसा, सबसे पहली मेरी नजर खाली पड़ी कुर्सियों पर पड़ी। जिस तरफ मैं घुसा था वहां मंच के सामने वाला हिस्सा था और भरा हुआ था, लेकिन इतना भरा नहीं था कि उन्हें सीट ना मिले। लेकिन मंच के दूसरी तरफ पहला तल आधा भरा हुआ था, दूसरे और चौथे तल पर छिटपुट लोग इधर उधर बैठे थे। उस तरफ ज्यादातर कुर्सियां खाली थी। मैं हैरान था क्योंकि टिकट न सिर्फ मुफ्त बांटी गई थी, बल्कि हफ्तों से व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज भेजे जा रहे थे। हालांकि टिकटों को बांटने में खासी गोपनीयता बरती जा रही थी। यहाँ पर विवेक आश्री ये भी कहते हैं कि दरअसल पूरे कार्यक्रम का आयोजन ही गोपनीयता से ढका छिपा था। आगे लिखा है कि 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, उसके लिए खासी उत्सुकता भी थी। इस साल फरवरी से ही सबको पता था कि नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आएंगे, पर यह नहीं पता था कि पिछली बार की तरह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। कुछ दिन पहले फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने देश के सबसे घिनौने बलात्कारियों में से एक लिखा था। उसे कई महिलाओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। इसलिए भी लोग बात कर रहे थे कि पिछली बार कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय रहा संगठन फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी इस बार कहां है। फिर अप्रैल महीने में व्हाट्सएप पर मैसेज शेयर होने लगे कि ऑस्ट्रेलिया वेलकम्स मोदी नाम से एक कार्यक्रम होगा और उसमें वेलकम पार्टनर बनने के लिए संस्थाएं और संगठन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनके सदस्यों को टिकट बांटे जाएंगे। खोजबीन करने पर पता चला कि यह कार्यक्रम इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन नाम का एक अनजान सा संगठन करवाएगा। यह संगठन कौन है, किसका है, किसकी इसकी जानकारी उसकी
वेबसाइट तक पर भी नहीं थी। खोजबीन से पता चला कि संगठन का रजिस्ट्रेशन ही फरवरी में हुआ है। इस दौरान व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे कि कार्यक्रम की टिकटें कहां से मिलेगी। जिस संगठन ने पीएम मोदी का कार्यक्रम वहां पर करवाया, वो संगठन खुद फरवरी में ही बना है और उस संगठन को लेकर ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं है। जाहिर सी बात है, देखने पर यह लगता है कि मोदी का कार्यक्रम करवाने के लिए ही उस संगठन का गठन हुआ है, उस संगठन को फरवरी में बनाया गया है। यहां पर यह भी लिखा है कि मुफ्त में टिकटें बांटी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेडियम में जिस तरीके से खचाखच भीड़ दिखनी चाहिए, लोगों का हुजूम दिखना चाहिए, वो वहां पर देखने को नहीं मिला। आईडीएफ की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया था जहां सिर्फ संस्थाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी। तमाम संस्थाएं रजिस्ट्रेशन में जुट गई। आईडीएफ ने दावा किया कि 350 से ज्यादा संस्थाओं और संगठनों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। दावा यह भी किया गया कि कार्यक्रम में से 2 हफ्ते पहले ही 18,500 सीटों की क्षमता वाले स्टेडियम के लिए 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आम लोगों के लिए, यानी कि जो किसी भी संस्था से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कोई सीट नहीं बची है। आईडीएफ ने कहा कि हम कुछ टिकटें आम लोगों को भी देंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया। हालांकि ये सिर्फ 2 दिन में बंद कर दिया गया कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है उनके लिए बाहर विशाल स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि वो लोग अंदर की गतिविधियां देख सके। लेकिन ना बाहर भीड़ थी, ना स्टेडियम के अंदर भीड़ थी। इसका मतलब कि स्टेडियम में तो पांव धरने को जगह नहीं होगी और संभव है कि बाहर अच्छा खासा जमावड़ा होगा। मीडिया के लोग तो इसी उम्मीद में आए थे, अपने 2-3 क्रू लेकर आए थे कि ताकि वो अंदर बाहर दोनों का कवर कर सकें। लेकिन जो कुछ बताया गया था, जिस तरीके से इसे फ्रेम किया गया था, वैसा कार्यक्रम में कुछ भी देखने को नहीं मिला। विवेक आगसी यहाँ पर यह भी बताते हैं कि जब वो हॉल के अंदर गए तो उन्हें लगा कि खचाखच लोगों से सीटें जो हैं वो भरी होंगी और वहां पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं कि वीआईपी जो सीट्स होती हैं उसमें भी बैठने की जगह आराम से मिल रही थी। इसी दौरान उनके पास बैठे एक व्यक्ति ने यह कह दिया कि इससे ज्यादा लोग तो पिछले महीने एक मंदिर के उत्सव में पहुंच गए थे। उसी दौरान मंच से संचालक ने ऐलान किया। इस ऐलान से वहां बैठे तमाम पत्रकार चौंक गए। यह ऐलान किया गया कि अब तक 25,000 लोग जो हैं वो स्टेडियम में पहुंच गए हैं। विवेक आगसी बताते हैं कि मेरे पास डेली मेल अखबार की एक पत्रकार बैठी थी। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा और बोली कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 25,000 लोग पहुंच चुके हैं, बल्कि स्टेडियम की जो क्षमता है वो सिर्फ 18,500 लोगों की ही है और उनमें से भी कई सीटें जो हैं वो खाली पड़ी थी, जिसे देखकर वो दोनों ही मुस्कुराने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा चढ़ाकर इसको दिखाया गया। असलियत आपके सामने है, जो विवेक आगसी अपनी आंखों देखी बातें बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्टेडियम में मैं जहां बैठा था, यानी मंच के बिल्कुल पास, वहां तमाम कैमरे लगे थे और भारत साहब पत्रकार अपने चैनलों को लाइव दे रहे थे। एक चैनल की रिपोर्टर जोर जोर से बोल रही थी कि हॉल खचाखच भरा हुआ है और माहौल इलेक्ट्रीफाइंग है। माहौल इलेक्ट्रीफाइंग था, मोदी मोदी के नारे भी लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि खचाखच भरा हुआ था, वो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नहीं था। यहां लिखा है कि भारत माता की जयकारें भी कम सुनाई दे रही थी। जिस गलियारे से नरेंद्र मोदी को मंच तक पहुंचाना था, उसके आसपास खड़े लोगों में बहुत से वही लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया के व्हाट्सएप ग्रुप में हेट मैसेज भेजते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी चीजें जो हैं, क्रोनोलॉजी जो है इवेंट की, वो समझ रहे हैं। अरबों रुपये जो है वो खर्च किया जा रहा है विदेशों में इवेंट करने के लिए। इस तरह की भी आरोप जो है वो पिछले दिनों लग चुके हैं। यहाँ उन्होंने दिखाया कि एक तरफा बोहरा समुदाय के लोगों का एक छोटा सा झुंड था जो अपनी पारंपरिक पोशाक में आए थे। हालांकि अंदर आने से पहले जब मैंने उनसे इंटरव्यू करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इसमें दिलचस्प नहीं हैं। आगे वो बताते हैं कि स्टेडियम के बाहर सिखों का एक समूह भी खड़ा था जो मोदी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा था, जिसे कई पत्रकारों ने कवर भी किया। यहां पर वो लिखते हैं कि भारतीय मीडिया में जिस तरीके से इस कार्यक्रम को दिखाया गया उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा भारतीयों में से 18,500 लोग तक इस स्टेडियम में नहीं पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस आयोजन में पूरे जोर शोर से हिस्सा लिया। कई बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी वहां पर पहुंचे और उनकी तारीफों में, पीएम मोदी की तारीफों में जो है वो कसीदे पड़े। लेकिन अगले ही दिन उन्हें इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी कि वो उस आयोजन में क्यों गए। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या एक तानाशाही प्रवृत्ति के नेता के साथ उन्हें अपना मंच साझा करना चाहिए था। तो इसे लेकर भी सांसदों और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें मीडिया ने खूब जो है वो खरी खोटी सुनाई। इस कार्यक्रम से ये साफ जाहिर होता है, विवेक आगसी अपने लेख में बताते हैं कि इस कार्यक्रम से साफ जाहिर होता है कि 2014 के बाद से अब तक स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। पहले के मुकाबले इस बार लोग कम थे और सवाल ज्यादा थे। ऑस्ट्रेलिया के लगभग हर समाचार चैनल पर इस बात की चर्चा हुई कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति कैसी है। टीवी चैनलों ने मानवाधिकारों की स्थिति पर बात करने के लिए विशेषज्ञ बुलाए और नेताओं से भी सवाल पूछे थे। सबसे बड़े टीवी चैनल
एबीसी ने तो नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी सवाल उठाया कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी का जो ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम हुआ उसको लेकर खूब हल्ला मचाया गया, लेकिन वहां पर भारतीय जो है उन्हें देखने के लिए पहुंचे ही नहीं। स्टेडियम भी खाली पड़ा था और वहां पर सिर्फ उनके गिने चुने समर्थक ही पहुंचे जो बार बार मोदी मोदी के जयकारे लगा रहे थे, और मीडिया ने इसे खूब बढ़ चढ़कर जो है वो दिखाया गया। इसकी टिकटें मुफ्त में बांटी गई, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेडियम जो है वो खाली था। यहां पर आप समझ सकते हैं कि 2014 के मुकाबले पीएम मोदी की लोकप्रियता में शायद कमी आई है, या फिर भारत में जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी अपना शासन चला रही है, उसको लेकर पीएम मोदी को वहां पर खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है और रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर विवेक आसरी ने जो कुछ आंखों देखी बताया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।